चैप्टर 2 का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हिंदी में कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है या एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है? ठीक है, कितने चर है? एक चर। एक चर का मतलब होता है जैसे इसमें कितना x कितना है, एक ही है। तो ध्यान से समझना, ये क्या है? इसको बोलते हैं वेरिएबल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये हमको समीकरण दे रखी है एक चर वाली या एक वेरिएबल वाली है, वैसे वैसे आप ध्यान से समझना थोड़ा सा। 2x प्लस जेड बराबर में 3। अब ये एक चर वाली नहीं है, एक वेरिएबल वाली नहीं है। कितने वेरिएबल है इसमें? दो, x भी है जेड भी है। अल्फाबेट वाला कोई भी एक अक्षर आ सकता है। ओनली कितना आएगा इसमें? पूरे इक्वेशन में एक ही आएगा। जैसे मान लो कोई जेड आ रहा है तो जेड जेड ही आएगा पूरे में। ऐसा नहीं जेड आ गया और वाई आ गया, जेड या वाई दोनों नहीं आ सकते। तो एक ही चर वाले आएंगे, एक ही वेरिएबल वाले आएंगे, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये एक चर वाली नहीं है, कितने चर वाली है? दो चर वाली या टू वेरिएबल्स लिख सकते हैं इसको, टू वेरिएबल। समझ में आया? ये क्या समीकरण, इसको पूरे को क्या बोलेंगे? समीकरण या इक्वेशन बोलेंगे। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझाना चाहूंगा, काफी लोगों को पता नहीं है तो मैं समझा देता हूं एक बार। लाइक और अनलाइक, ठीक है, एक ध्यान से समझना। जैसे ये मेरे पास x है, तो x वाला x को x से अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 2x आएगा। क्या आएगा? जैसे हम इसमें भी x है और ये भी x है, दोनों मतलब एक ही प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे समान और असमान कह सकते हैं हिंदी में। समान, दूसरा अपन नाम लिख सकते हैं असमान। यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये वेरिएबल है। ठीक है, जैसे मान लो दो ये वेरिएबल है, एक जैसे हैं तो इसको प्लस कर सकते हैं। आप इसको प्लस नहीं कर सकते। जैसे मान लो x प्लस 2y, अब ये प्लस नहीं होगा। ये आंसर इसका यही रहेगा। आंसर क्या रहेगा बच्चों? यही आंसर रहेगा, क्योंकि प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने हो गए? चर कितने हो गए? दो हो गए। दो तो हो गए, लेकिन कैसे कैसे? अलग अलग। एक ही प्रकार के होते तो जुड़ जाते, अलग अलग होंगे तो नहीं जुड़ेंगे। तो जैसे इसमें x ये भी कितने हो गए? 2x हो गए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में कहूँ, मल्टीप्लाई में आसान होता है। जैसे ये भी देखो, 2 को 4 से करेंगे तो 8, x कितनी बार है? 2 बार है, तो x का स्क्वायर। 2x नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होगा कि कितने x है तो 2 है, तो 2 आ गए। जैसे यहाँ पर भी सेम ही है। अनलाइक में नहीं, ये सेम ही रहता है। इसमें भी प्लस का नहीं, अपन मल्टीप्लाई करेंगे, या बाय भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, 2 को 3 से करेंगे तो 6x कितनी बार है? 2 बार है। y एक ही है, तो इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया इसको? लाइक और अनलाइक, जैसे अलग अलग वेरिएबल होंगे या अलग अलग चर होंगे तो आपस में कभी भी नहीं जुड़ेंगे। मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, प्लस में नहीं होंगे। जोड़ कर सकते हैं इसकी, या प्लस कर सकते हैं। ठीक है, प्लस नहीं होगा। ठीक है, गुणा हो सकता है, सॉरी। ठीक है, मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं लेकिन प्लस नहीं कर सकते अलग अलग वेरिएबल। इसमें क्या होता है? सेम वेरिएबल क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे देखेंगे हम। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखना, कुछ बेसिक बता रहा हूँ। जो ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड, जिसको लिखते हैं RHS। ये LHS, लेफ्ट हैंड साइड। जो भी इधर सॉल्व करेंगे वो लेफ्ट वाले, इधर वाले राइट वाले। इसको बोलेंगे बायां पक्ष, को बोलेंगे दायां पक्ष। इसको एक बार नोट कर दीजिए, फिर आगे इसके कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करवाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है सिंपल सा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + x बराबर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 + x = 5। तो हमको x का क्या निकालना है? मान निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना है, कुछ मैं चीजें, कुछ आपको मैं तरीका बता देता हूँ। जब भी कोई दो वस्तुएं आपस में प्लस में होगी, क्या होगी? प्लस में होगी, तो जो प्लस वाली है जब इसको इक्वल के उस साइड भेजेंगे, इसके बराबर के उस साइड जाएगा, बराबर होने के बाद में जाएगा। ऐसा नहीं बराबर है नहीं, आप ऐसे ही भेज रहे हो, तो बराबर होना बीच में जरूरी है। अगर बराबर होगा तो ये, अगर ये प्लस की है तो उधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस की। प्लस वाली जब बराबर के उस साइड जाएगी तो माइनस में, अगर माइनस वाली होगी तो इस साइड आएगी तो किस में आएगी? प्लस में आएगी। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना है, अगर कोई गुणा वाला है तो वो कहाँ जाएगा? किसी के
भाग में जाएगा। कहाँ जाएगा? ये वाला गुणा वाला कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। वो भी भाग वाला है, वो वापस किस में आएगा? ऊपर की साइड गुणा में आएगा। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो हमने पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 + x = 5 है। तो अब ध्यान से देखो, 2 और x के और आपस में प्लस हो रहे हैं, तो प्लस वाला कहाँ जाता है? माइनस में जाता है। देखो, जिसका आंसर निकालना होता है उसको अपन कहीं नहीं भेजेंगे, उसको वहीं रखेंगे। तो x को x रखा और 5 को 5 रखा। हम इसको भेज रहे हैं, 2 को कहाँ भेज रहे हैं? इधर। प्लस वाली संख्या है 2, तो इधर जाके माइनस में जाएगी, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? -2। तो x बराबर कितना आंसर आया? 5 में से 2 गए 3। समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए आप। एक और क्वेश्चन नीचे नीचे लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 10। ठीक है, अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको तो अपन सेम टू सेम लिखेंगे, जिसको कहीं नहीं भेज रहे उसको ऐसे कैसे लिखेंगे? ठीक है, जो 2 को भेज रहे हैं इस साइड, तो ये 2 किसका है? पहले तो चेक करेंगे कि माइनस का है, तो इधर आके किस में लिखेंगे? हम प्लस में लिखेंगे। तो x = कितना आया? 10 + 2 12। राइट आंसर 12। समझ में आया? इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। ये तो हमने प्लस और माइनस वाले की, अगर मल्टीप्लाई वाला है तो कैसे करना है? देखो ध्यान से देखना। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखना, जब भी किसी के कोई भी 2 डिजिट हो या कोई भी दो संख्या हो अपने पास, ये 2 है और ये x एक वेरिएबल है, एक हमारे पास डिजिट है, तो इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है। जब किसी के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो वो हमको क्या समझना है? इसके अंदर किसका साइन माना जाता है? मल्टीप्लाई का। तो ये जो लिखे हुए हैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ। अभी आप 8th क्लास में हो तो इसको आपको लिखना नहीं है, तो समझना है कि बीच में कोई भी साइन नहीं होगा तो किसमें होगा? ये मल्टीप्लाई में होगा। तो मल्टीप्लाई में होगा तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है? हमेशा डिवाइड में जाता है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x को ऐसे ऐसे लिखेंगे, एज इट इज हमने उतार लिया। 10 का 10, वो 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में था वो 2 कहाँ गया? डिवाइड में गया। जब 2 को हमने डिवाइड किया तो x = कितना आंसर आया हमारे पास? 5। समझ में आया? इसको एक और क्वेश्चन समझिए। इसको जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 2 डिवाइड बराबर में 10। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको, ये 10 ये 2। अब ध्यान से समझना, देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या हो रहा है? जब भी x हो, y हो, कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी चर हो, तो हमको चर को क्या करना है? कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब जो ये रैशनल नंबर या कहेंगे परिमेय संख्या जो भी है, ठीक है, जो भी ये परिमेय संख्या है 10/x, ठीक है, तो x कभी भी नीचे नहीं रहेगा, x को पहले ऊपर भेजेंगे। तो ऊपर ऐसे नहीं, बच्चे क्या करते सर इसको ऊपर लिख लेते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो पहले तो हमने मैं क्या बताया था, जो भी है इसको बराबर के जब उस साइड भेजेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर की साइड जाता है। मैंने बताया था नीचे वाला कहाँ जाता है? ऊपर की साइड। तो इसको हम कहाँ भेजेंगे? इस साइड भेज देंगे। और 2 को कहाँ लेके आ जाएंगे? नीचे। अगर मान लो देखो यहाँ पे देखो 10 को ऐसे कैसे रखा, x को कहाँ भेजा हमने? बराबर के इस साइड। जब डिवाइड वाला इस साइड भेजेंगे इक्वल के, तो वो ऊपर की साइड मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 2 किसके मल्टीप्लाई में हो गया? x कहाँ गया? इस साइड आया। अगर मान लो x को भी इधर ही रखना है, 2 को कहाँ भेज देंगे? नीचे। तो वैल्यू कितनी आई? x बराबर कितना आया? 5। अब बच्चे क्या करते हैं, सर x तो इधर है और ये है, तो बराबर का मतलब ही क्या होता है? चाहे इसको इधर लिखो या इधर लिखो, है तो दोनों बराबर ही है ना। जरूरी आप ऐसे लिखो, है तो दोनों एक ही चीज है ना। बराबर का मतलब तो यही है, x को इधर लिखो या 5 को इधर लिखो, तो इस दोनों क्या रहते हैं? इक्वल ही रहते हैं। चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कहीं से भी अपन आंसर निकाल सकते हैं। यहां तक बेसिक चीजें समझ में आई। तो ये हमने कहा, जैसे ये ऊपर था एक मल्टीप्लाई में था, कहां था? इसमें मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है? डिवाइड में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। जैसे यहां पे लिखा हुआ है मेरे पास x/2 = 5। ठीक है, अब ध्यान से देखना, x तो ऊपर ही है तो x को हमको कहीं नहीं जाने देना है। तो x जैसे 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 लिखेंगे, लिख दिया। 5 ऐसे कैसे? अब ये डिवाइड वाला है, मैंने बताया जब डिवाइड वाला होता है तो बराबर के इस साइड में या इक्वल के ऊपर के साइड जाता है। कहां जाता है? तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो x बराबर कितना आंसर आया? 10। समझ में आ गए? प्लस वाला माइनस में जाएगा, माइनस वाला प्लस में जाएगा, और गुणा वाला भाग में जाएगा, और भाग वाला वापस गुणा में आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं।
अभी तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन की, अभी आप जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो करवाए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको बोर्ड पे करवाए जाएंगे। इसको एक बार लिख लीजिए आप, फिर मैं पूरा इरेज करूंगा एक बार, फिर इसके आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। इसलिए ध्यान से देखिए, अब हम एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। तो एग्जाम जो भी ये सवाल करवाए जाएंगे एग्जाम पक्का वही सवाल आएंगे, एक भी आउट ऑफ बुक से नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है 2y प्लस 5/3 बराबर में 26/3 माइनस y। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये मेरे पास है 2y। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करोगे, देखो इधर भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल, इधर भी चर है, इधर भी y है, दोनों तरफ y है। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो y वाले को एक साइड पे लेके आ जाइए। जैसे दोनों y वाले तो इस y को भी कहाँ लेके आएंगे, इधर, और नंबर कहाँ रखेंगे, इधर। तो ध्यान से देखना। अब देखो ये y जो दिख रहा है आपको, किसका दिख रहा है, माइनस का दिख रहा है। जब हम y को, मैंने बताया था, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्लस का y। कुछ भी नहीं किया, देखो 2y को मैंने ऐसे कैसे लिखा, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है बहुत। 2y को ऐसे कैसे लिखा, ठीक है, और y को कहाँ लेके आ गया, मैं इस साइड लेके आ गया। अब देखो इस संख्या को अपन कुछ भी नहीं करे, उसको ऐसे कैसे लिखना है, और जहां है वैसे लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, आगे आगे नहीं लिखना है। जैसे संख्या दे रखी वैसे वैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अब हमने क्या किया, 2y ऐसे कैसे, y को लेके आ गए इस साइड, ठीक है। अब 5/3 है हमारे पास, ये पूरी संख्या किसकी है, प्लस की है। जब भी आपको साइन देखना हो उसके आगे देखना है, प्लस का ये माइनस का है। तो 5/3 किसकी है, प्लस की है। 5/3 किसकी है, प्लस की है। तो ये प्लस वाली कहाँ जाएगी, उस जब बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएंगे, तो मैं इसको माइनस में लिखूंगा। सबसे पहला काम ये करेंगे। अब देखो ये मेरा जो पोर्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। बाया पक्ष ये राइट हैंड साइड वाला इधर। दोनों तरफ हम सॉल्व करेंगे। देखो 2y और एक y कितने हो गए टोटल, y एक तो 2y और एक अपने पास एक और y, तो हो गया हमारे पास 3y। तो लिखेंगे हम 3y, लिख दिए बराबर। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करना आता है, 6 7 8 6 7 तक सारे क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसे भिन्न वाले, भिन्नों को जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, आप 7th में पढ़ के आए हो। तो देखो सेम नंबर है, सेम टू सेम, ऊपर वाले पे क्या लिखेंगे, सेम टू सेम। ध्यान से देखिए, 3y इक्वल्स टू 26 माइनस 5 कितना हो गया, 21/3। देखो ये कट रहा है तो काट लो इसको, 3 से इसको काटा, कितना आंसर आया, 7 टाइम्स। तो हमारे पास आया 3y बराबर 7। अभी हमको y की वैल्यू निकालनी है, मैं इधर लिख देता हूँ, y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब y को अकेला रखा मैंने, 3 जो थे इसके साथ क्या हो रहे थे, गुणा हो रहे थे, क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। मैंने बताया था मल्टीप्लाई कहा जाता है, भाग में जाता है। 7 तो ऑलरेडी ऊपर था ही, और ये कहाँ जाएगा, इधर वाला जो इधर यहाँ पे 3 थे वो कहाँ पे गया, भाग में गया। तो हमारी y की वैल्यू क्या आई, 7/3। अब इसको आप नोट कर सकते हो, ये आंसर है हमारा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से आप इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो क्या किया हमने, जो y वाले थे एक साइड में रख दिए, जो नंबर वाले थे वो हमने इस साइड रख दिए, ये लेफ्ट हैंड साइड रख दिए, ये राइट हैंड साइड रख दिए। जब लेफ्ट वाला हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 3y आया, ठीक है। और राइट वाला जब हमने किया तो क्या आया हमारे पास आंसर, 7 आया। तो 7 आया, तो 3 जो था वो कहाँ चला गया, डिवाइड में या भाग में चला गया। तो हमारा आंसर क्या है, y बराबर 7/3। इसको लिख लीजिए आप, फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 4/5 मल्टीप्लाई में x प्लस 10। अब ये 4/5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरी डिजिट से क्या हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ध्यान रखना है। तो जब इसके बीच में कोई साइन नहीं हो, सिंपल से समझा देता हूं मैं आपको एक बार, जब कोई भी साइन नहीं हो तो ये किससे हो रहा है मल्टीप्लाई, इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वाली जो संख्या दिख रही है आप किस प्रकार ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये तो था बेसिक। अब ध्यान रखना है, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। तो कभी भी इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। जैसे e मेरे पास क्या है, डिवाइड में, बराबर, डिवाइड में। ध्यान रखना है, देखो ऐसे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिखा बता देता हूँ। जब ये बीच में प्लस होगा तो ये वाला सीधा भाग में नहीं जाए, सीधा गुणा में नहीं जाएगा, भाग वाला सीधा गुणा में नहीं जाएगा। अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, जैसे मान लो ऐसे होगा, कोई भी मान लो ऐसे होगा, तो ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। अगर यहाँ पे अगर कोई मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया तो इसको आप एक बार दिमाग से मिटा दो, यहाँ पे ध्यान दो। तो ध्यान से, ये मेरा लेफ्ट हैंड है,
ये x है, ये 4/5 है, ये x प्लस 10 है, बराबर। अब क्या करेंगे, ये जो भाग वाला है वो कहाँ भेजेंगे, डिवाइड वाला कहाँ भेजेंगे, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो 5 किसके पास आ जाएगा, x के पास। यहाँ पे क्या बचा 4, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 10। यहाँ तक समझ में आया। क्या किया हमने, 5 को कहाँ भेज दिया, x की मल्टीप्लाई में, गुणा में भेज दिया, गुणा में आ गया। 4 तो ये ऐसे ही कैसे है, 4 ये ब्रैकेट में x प्लस 10। और इसको हम जब खोलेंगे तो कैसे खुलता है, काफी बच्चों को परेशानी होती है। देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो क्या आया हमारे पास 4x, बीच में किसका साइन है, प्लस का। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो कितना आएगा 40। समझ में आया, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब ये वाला जो 4 है दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों से गुणा करेंगे, सिंपल है, दोनों से गुणा हो रहा है, दोनों से गुणा होगा, ठीक है। तो 4 को जब x से गुणा किया तो 4x आया, और 4 को जब हमने 10 से किया तो 40 आया। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया, x वाला एक साइड में लिखना है, तो 5x तो थे ही, और 4x थे, प्लस के है ये वाले, इधर आके किसमें हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो बराबर में क्या बचा 40। तो 5x में से 4x किया, कितना बचा, एक x ही बचा हमारे पास, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40। ये हमारा आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए, आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे अभी। चलो अगला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन मैं एक बार लिख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके 2y, ये तो सेम ही है। चलो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, 3m बराबर में 5m माइनस 8/5। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने जब हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कभी भी जो ये चर या वेरिएबल है ये कभी भी माइनस में नहीं लिखना है, किसमें नहीं लिखना है, माइनस में नहीं लिखना है, तो दिमाग से करना है इसमें, ठीक है। जैसे ये 3m है, ये 5m है, तो अब अगर बड़ी संख्या को छोटे से घटाएंगे, छोटी संख्या से, तो आप ऑफकोर्स माइनस में आएगा, तो आपको माइनस में नहीं लाना है। हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर भी भेज सकते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं। तो ध्यान से समझना, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है, ठीक है। राइट हैंड का मतलब बायां, सॉरी दायां, ये बायां, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो 3m जो था, मैं पहले क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो 8/5 था ना, मैं इसको कहां लेके आ रहा हूं, इस साइड लेके आ रहा हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो इसको मैं कूदा के लेके आ गया इस साइड। जंप मार दी इसने 8/5 ने, तो ये माइनस वाली जो डिजिट थी पूरी, ये किस में कन्वर्ट हो गई, प्लस में हो गई। अब इसको मैं कहीं नहीं लेके जा रहा, तो इसको सेम टू सेम लिख रहा हूँ, लिख दिया। यहां तक समझ में आया बच्चों। तो ये जो 3m था, ये किसका है, पूरा प्लस का है 3m। जब इसको पूरे को इधर भेजेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस में। अब ध्यान से देखिए, ये है 8/5 या 8/5, 5m में से 3m गया, कितना बचा मेरे पास, 2m बचा, 5 में से 3 गया 2, और m का m। अब देखो ये दोनों क्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई वाला हमेशा कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलो मैं इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ। चलो देखो, इसको भेजेंगे हम डिवाइड में, जब इसको डिवाइड में भेजेंगे तो ये डिवाइड में इसके साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचा है, तो 2 कहाँ आ गया, इसके मल्टीप्लाई में आ गया, भाग में गया। अब ध्यान से देखो, 2 का मैंने इसमें डिवाइड किया, कितनी बार गया, 4 टाइम्स। 2 का हमने भाग दे दिया 8 में, कितनी बार गया, 4 बार। तो हमारा m की वैल्यू क्या आई, ऊपर क्या बचा 4, नीचे 5, तो m की वैल्यू आई हमारे पास 4/5, 4/5। समझ में आया यहाँ तक, इजी है। इसको हमने इधर लेके आए ना, कि हमको इसको इधर, इसको भी लेके आ सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो बड़ी इसको लाएंगे तो माइनस में आएगा, करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम आसान करने के लिए क्या करेंगे, छोटी वाले को इधर लेके आएंगे, और ये नंबर वाला जो माइनस का था वो उसको हमने प्लस में लेके आ गए। इससे क्या हुआ, दोनों डिजिट कैसी हो गई, प्लस वाली हो गई, ठीक है। अब देखो, जब हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर क्या आया, m बराबर 4/5, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5x माइनस 2, 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 2, 3x माइनस 1। बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चे पहले डरते हैं, डरना नहीं कभी भी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया, यहाँ पे जो भी आप नंबर लगा लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप करना है, कभी भी बड़ा क्वेश्चन हो छोटा हो नहीं करना है। आप जब नोट्स बनाते हो उसको समझो कि x की वैल्यू कैसे लिखनी है, y की वैल्यू कैसे लिखनी है, तो उसी प्रकार हमको समझेंगे। 5x का 5x
अब मैंने क्या बताया, ये वाला जो बाहर डिजिट है ये दोनों से क्या होगा, गुणा होगा या मल्टीप्लाई होगा। तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में साइन लिख दो ऐसे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x आएगा। मैंने बताया जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बताया था, हमेशा आंसर कितना आता है, प्लस में आएगा। तो ये दो दो किसका है, माइनस का है, तो ये माइनस वाली इससे गुणा हो रही है, माइनस से हो रही है, तो यहाँ प्लस में लिखेंगे, कितने लिखेंगे, 14। ठीक है, वापिस समझ लो एक बार, इसमें बच्चों को समझ में नहीं आता, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। देखो ध्यान से देखना, जैसे ये 2 है ना, इन दोनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, एक माइनस का एक प्लस का, तो उत्तर माइनस में आएगा। 2 को 2 से किया तो 4x, माइनस का माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया। बीच में किसका साइन है, बराबर का। ऐसे कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 3 जा 6 और साथ में x, फिर माइनस लगा दो, 2 1 जा 2, फिर लगाओ प्लस 7/2। यहाँ तक समझ में आया। अब मैंने क्या बताया था, x वाली डिजिट कहाँ लेके आएंगे, एक साइड में लेके आएंगे। ठीक है, देखो चलो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5x में से 4x गया, x प्लस 14, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6x माइनस 2 प्लस 7/2। इसको ऐसे ऐसे रखेंगे, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये x वाली बड़ी है, 6x छोटी है, तो इसको इधर भेजेंगे, इस पूरे डिजिट को कहाँ लेके आएंगे, इस साइड। तो ध्यान से देखिए, 14 को मैंने ऐसे कैसे लिखा, लिख दी। अब मैं 2 को लेके आ रहा हूँ इस साइड, तो किस में आएगा, ये प्लस में आएगा, 2 इस साइड आएगा तो प्लस में आएगा, और 7/2 किसका है, प्लस का है, तो इधर लेके आऊंगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। देखो जितनी भी डिजिट थी, एक ये वाली और ये तीनों, तो तीनों डिजिट कहाँ लिख दी हमने, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और जो 6x का, तो 6x ऐसे कैसे इधर ही पड़ा है, तो x को हम लेके आ जाएंगे इसमें माइनस में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आ गया, 5x आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे। तो सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, कितना है एलसीएम 2, 1 का इसमें डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स, 2 को इससे करेंगे तो 14 से 28, 1 को करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस का 7। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ कर लेता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 28 और 4 कितने हो गए, 32, 32 में 7 गए 25, तो मेरे पास यहाँ बचा 25। इसको जब सॉल्व किया तो 25 डिवाइड में 2, और यहाँ पे मेरे पास बचा 5x बच गया। अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया ये दोनों गुणा में, तो गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, ये गया भाग में, यहाँ पे बचा x, 5 से हमने काटा इसको, 5/2, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5/2। समझ में आया यहाँ तक। अब इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। देखो 6x + 1/3, ये दोनों के नीचे क्या है, 3 का डिवाइड है। देखिए +1 है ना, तो देखो एक बार, इस पूरी डिजिट, ये पूरी डिजिट किसकी, आगे साइन किसका है, कुछ भी नहीं, तो प्लस का है, तो प्लस वाला इस साइड आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। और ये 1 जो प्लस का था वो इस साइड में जाके किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, और ये वाला इधर आएगा तो ये प्लस में आएगा। ना तो समझ में आया, हमने क्या किया, ये जो डिजिट थी इसको सेम टू सेम रखा, ये वाली डिजिट जो प्लस की थी आगे साइन देखना है, आगे कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बहुत बार आया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना अच्छे से। देखो हमारे पास कितनी, 1 2 3 और 4 कितने पार्ट में बटी हुई है, 4 पार्ट में। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसको करने में। चलिए ध्यान से देखिए, 3t - 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2t + 3 डिवाइडेड में 3। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आया ना, तो मैं आपको थोड़ी सी सलाह देना चाहूंगा बच्चों को, कि जब भी ये वाला आगे माइनस आया ना, इन दोनों को आप इसमें ब्रैकेट में लिख दिया करो। क्या करो, ब्रैकेट में लिख लिया करो। इसको भी क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखो अब ये ध्यान रखना, ये वाला जो ये हमने लेफ्ट हैंड लिखा, ये राइट हैंड लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये जो t है ना, इसको भी इस साइड लेके आ जाएंगे। जब t को इधर लेके आएंगे तो किस में आएगा, ये प्लस में आएगा। यहाँ पे हमारे पास कौन सी डिजिट बची, 2/3 बची। ठीक है, क्या बचा, 2/3 बची, तो t के नीचे कुछ भी नहीं, हम 1 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। क्या किया, इसको ऐसे कैसे रखा, इसको भी ऐसे कैसे रखा, जो माइनस वाली थी वो कहाँ लेके आ गई, हम प्लस में लेके आ गए, और ये 2/3 तो ऐसे कैसे था। अब इनको हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, देखो 4 3 12, 12 12 12 आएगा एलसीएम। देखो तीनों में डिवाइड हो रहा है,
ठीक है, जब 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 4 का 12 में डिवाइड करना है, कितनी टाइम, 3 टाइम, तो यहाँ पे लिखो 3, और ये पूरी डिजिट ऐसे कैसे आप नोट डाउन कर लीजिए, माइनस लिख दिया। 3 की टेबल बोलो 12 में 4 बार, तो लिखो 4, ये पूरी डिजिट किससे मल्टीप्लाई होगी, 4 से, प्लस 1 को 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 12, 12 के साथ t इक्वल्स टू 2/3। यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं किया, एलसीएम किया, एलसीएम सबको आता है, एलसीएम करने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं आता होगा आपको, 6 और 7 पढ़ा होगा आपने। एलसीएम लिया, फिर हमने इसको इस रूप में लिख दिया। अब ये वाला जो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। 3 को 3 से करेंगे तो 90, 3 को माइनस से करेंगे तो माइनस के 6, 3 टू जा -6। अब यहाँ पे देखो माइनस का 4, ये प्लस का, तो वैल्यू माइनस में आएगी, 4 टू जा 8। अब माइनस और प्लस कितना आएगा, माइनस, माइनस के 12, प्लस के 12t, लिख दिया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो बराबर में क्या बचा, 2/3, और डिवाइड में क्या था हमारे पास, 12 था। थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूंगा, 12 डिवाइड वाला अपन कहाँ भेज देंगे, इसके गुणा में चला जाएगा। मैंने क्या बताया था, जो भाग वाला होता है वो ऊपर के साइड गुणा में चला जाता है, चला गया गुणा में, ठीक है। इसको थोड़ा बीच में लिख देते हैं, ठीक है। 12 कहाँ था, जो डिवाइड में था वो किसके आ गया, इसके डिवाइड में गया। देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूंगा, कितनी बार गया, 3 की टेबल बोली मैंने 12 में 4 बार, 3 का भाग दिया 12 में 4 बार, 2 चौके 8, तो इधर हमारे पास बचा 8 बची। अब देखो जो टी वाले है उसको करेंगे, 9t में से 8t गया, 9 में से 8 गया, 1t बचा, 1t और 12t कितने हो गए हमारे पास, 13t, कितने हो गए टोटल, t कितने हो गए हमारे पास, 13। देखो 9t में से 8t गया, बचा 1t, और 1t और 12t कितने हो गए हमारे पास, 13t। अब देखो माइनस के 6 और माइनस के 12 कितने हो गए, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस के 6 और माइनस के 12 कितना आएंगे, माइनस के 18, साइन माइनस का आता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे पास क्या था आंसर, 8 था, बराबर। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अब टी वाली वैल्यू कहाँ रखेंगे, ऐसे कैसे रखेंगे, और ये जो माइनस की थी, ये जो माइनस की थी वो बराबर के इस साइड में जाके किस में जाएगी, प्लस में जाएगी। तो इसको जब मैं प्लस में भेजूंगा कितने होंगे, प्लस के 18। अब ध्यान से देखिए 13t है, यहाँ पे कितना है, 13t 8 और कितने हो गए, 18, 26 हो गए। तो हमारे पास थोड़ा सा इधर ध्यान देखना, देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये बचा 13t, यहाँ पे बचा मेरे पास 26। अब दोनों मल्टीप्लाई में, तो t 13 कहाँ जाएंगे, भाग में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, भाग में जाएंगे। भाग दिया 13 का, 26 में कितना आया, 2, तो t की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2 आई। कितनी वैल्यू है t की वैल्यू, 2। एरो बना देता हूँ, समझ में आया। टी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगला क्वेश्चन कराएंगे। देखिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है इसको। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो भी चर या वेरिएबल से उसको एक साइड में लिखना है, ठीक है। तो देखो m, नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख लिया करो, डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो क्या लिखना है, 1 लिखना है। और मैंने एक आपको बताया था, जब बीच में माइनस आ जाए तो हमेशा इसको क्या कर दो, ब्रैकेट में डाल दो, बराबर बराबर मत करो। देखो ये पूरी डिजिट किसकी है, पूरी डिजिट, ये जल्दी हाथ थोड़ा समझा रहा हूँ, पूरी डिजिट किसकी है, माइनस की, आगे किसका साइन है, माइनस की है। वापिस इरेज कर देता हूँ इसको, तो पूरी किसकी है, माइनस की है, तो इधर आके किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ये साइन चेंज नहीं होगा। ये पूरी डिजिट किसकी थी, माइनस की थी, यहाँ पे प्लस की हो गई, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, m-1/2, ये वाली डिजिट हमने इधर लेके आ गए। वापिस वही प्रोसेस करो, क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, 3 टू जा 6 आएगा एलसीएम, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, तो यहाँ लिखेंगे 6m, 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस 2 को 6 से करेंगे तो 3 टाइम्स, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, 3 टू जा 2 बार, इसको ब्रैकेट में लिखता आप, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, 6m ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 3m, माइनस माइनस प्लस का 3, ये 3 इससे हमने मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, गुणा कराया 3, प्लस 2 को m से गुणा करेंगे 2m, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी माइनस में आएगा, माइनस का 4, 2 टू जा 4 इक्वल्स टू 1। अब जो ये 6 था इसको हमने कहाँ लेके आ गए, इसके गुणा में लेके आए, तो गुणा में करेंगे तो इसको कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैं इसको कुल मिला के 6 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ।
ठीक, अब ध्यान से देखिए m बल 6m में से 3m गए बच्चे, क्या बचे 3m, 3m बच के 3 और 2 5m हो गए, टोटल कितने m हो गए हमारे पास, 6 में से 3 गए 3 और 3 और 2 5, कितने m हो गए 5m हो गए। अब इसको देखो सॉल्व करो, 3 में से 4, देखो ये माइनस के 4 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 बराबर में 6। अब ध्यान से देखना, ये माइनस के 4 और ये हमारे पास प्लस के 3 है, ठीक है। अब बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। बड़ी किसकी है, माइनस की है, ध्यान रखना है, बड़ी किसकी है, माइनस की है। ऐसे नहीं है कि भाई 4 में से 3 घटा रहे हैं, दोनों में अंतर है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इंटीजर्स वाले हैं, पूर्णांक संख्या कैसे सॉल्व करते हैं। अब 5m बराबर 6, ए प्लस माइनस वाला किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो यहाँ से देखिए 5m बराबर क्या बचा 7, 6 + 1 7, m बराबर क्या आएगा 7/5, ये होगा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, बराबर का ये बराबर है, देखिए इसके ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। तो पहले इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हुए, साथ में जेड लिख दो, 3 को 5 से गुणा किया 15, 3 5 जा 15 और जेड माइनस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितने हो गए 20। समझ में आया, ऐसे कैसे, इसका साइन किसका है माइनस का, 2 को 9 से करेंगे तो 18, साथ में जेड। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को इससे करेंगे तो कितना आएगा 22। अब बराबर का साइन, अब देखो 4 को इससे करो 32 जेड माइनस 4 को करेंगे कितने हो गए 52 माइनस का 7, यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से जो जेड वाले हैं ना उसको एक साइड में लिख लो, ठीक है। देखो 15 जेड और क्या था हमारे पास माइनस के 18 जेड, ये जो 32 थे वो इसको भी लिख दो, कितने 32 जेड माइनस के प्लस वाला किसमें, ये प्लस वाला इस तरह के माइनस में हो जाएगा। देखो ये भी जेड वाली, ये भी जेड वाली और ये भी जेड वाली, तो जेड वाली हमने किस साइड में लिख दी, लेफ्ट हैंड साइड में तीनों ही। अब इधर लिखेंगे नंबर, यहाँ पे कौन सा बचा पहले उसको लिख लो एक बार, माइनस के 52 और माइनस के 70, और ये माइनस वाला था इधर आके किसमें हो जाएगा प्लस के 21, ये वाला हो गया प्लस का इधर आके, और ये वाला जो माइनस प्लस का था इधर आके माइनस में हो गया था, ये माइनस का 22। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 डिजिट ये है, और जेड वाली कितनी है 1 2 3 3 ये वाली, ठीक है। इस इधर वाले को हम उधर लेके चले गए और इधर वाले को हम लेफ्ट हैंड के साइड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो जेड वाले 15 जेड में माइनस के 18 जेड, ये हो गए माइनस के 3 जेड, कितने हो गए माइनस के 3 और माइनस के 32 कितने हो गए माइनस के 35 जेड हो गए, ठीक है। देखो माइनस माइनस जोड़ते हैं, इसमें से घटा देंगे, ये हो गए माइनस की 35। अब इसको सॉल्व करो, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 का माइनस का 18 और माइनस का 18 और माइनस का 52 हमारे पास हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 70। कितना आ जाएगा आंसर 70, किस में आएगा, इन सबको प्लस करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे हम, इसको क्या करेंगे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा माइनस का 70, ठीक है। अब देखो माइनस ये हमारे पास क्या बचा जेड, मैंने बताया था मल्टीप्लाई हो रहा है तो कहाँ जाएगा, देखो ये भी माइनस का कितना आ गया नीचे आ गया, ये पूरी डिजिट क्या थी माइनस वाली कहाँ आ गई नीचे आ गई, माइनस से माइनस कैंसल आउट, ठीक है। तो जेड बराबर क्या बचा 35 का डिवाइड होता है 2 बार 70, तो जेड बराबर क्या आंसर आया हमारे पास 2, जेड बराबर क्या आया हमारे पास 2 आंसर। इसको आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारी पर्सनली सेकंड कंप्लीट हो गई, चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया, सॉरी सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अगला नया चैप्टर आएगा उसको हम आगे करवाएंगे, अब इसको एक बार नोट कर लीजिए।